नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम रिवीजन शुरू करेंगे 15वां, 16वां, 17वां चैप्टर जो हमारे किताब में है वो आपको इस साल के लिए नहीं पढ़ना है। तो 10, 11, 12, 13, 14 ही पढ़ना है। तो आज मैं 10वें इस सेकंड सेमेस्टर में 10वें चैप्टर का रिवीजन कर रहा हूँ, बहुपदों का भाग। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी वही सब प्रश्न फिर से उसका रिवीजन हो रहा है। 21 यम की घात 3 में भाग देना है 7 यम से। अभी सवालों में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले उस सवालों को बताया जा चुका है और अभी मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ यम की घात 3 लिखा है, यहाँ यम की घात 2 है आपकी किताब में, मैंने 3 लिखा है। चूँकि पुनरावर्तन है तो कुछ सवाल बढ़ सकते हैं। तो इसको हल करेंगे कैसे, देखिए। 21 यम की घात 3 भागे 7 यम। अब हम 21 यम की घात 3 में 7 यम से भाग देंगे। पहला भागफल, क्योंकि एक पदी का एक पदी है इसलिए एक ही भाग आएगा। 21 के गुणन कर 3 गुणे 7 और गुणे यम की घात 3, मतलब यम का 3 बार गुणा, यम गुणे यम और गुणे यम 3 बार गुणा और बटे 7 गुणे यम। इस यम से यह यम कट गया, 7 से यह 7 भी कट गया। अब आया 3 बचा और यम का यम में गुणा हुआ यम की घात 2। तो भागफल यहाँ पर लिखेंगे 3 यम की घात 2। अब यहाँ पर हमने 3 यम की घात, अब इसी 3 का 7 में गुणा किया, 7 त्रिक 21 और यम घाते 2 का यम में गुणा किया तो यम की घात 3। अब इसको हमने माइनस कर दिया, तो 21 यम की घात 3 में से 21 यम की घात 3 गया तो 0। ये भागफल और ये शेषफल आपको लिखना है। भागफल बराबर कितना है, 3 यम की घात 2 और शेषफल यह बराबर हो गया 0। तो पहले सवाल में मैंने बदल दिया है, यहाँ पर यम की घात 2 की जगह यम की घात 3 कर दिया है। चूँकि पुनरावर्तन है, आपने यम की घात 2 को पहले भी पढ़ा था तो थोड़ा सा बदल करके मैंने किया है। आपको इस प्रश्न संग्रह में 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सवाल नहीं है, लेकिन नियम सबका एक ही है। अगर आपने 5वां सवाल किया, आपने चौथा सवाल किया, तो आपने 6वां किया, तो आप 7वां, 8वां, 9वां और 10वां भी कर सकते हैं। वैसे इस साल के लिए निकाला गया है, लेकिन आप उसको हल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एक सवाल, जिसे पहला मैंने लिख करके हल किया। यहाँ 21 यम की घात 3 में भाग दिया। इसे कहते हैं एक पदीय का एक पदीय में भाग। यह एक पद है, अगर इसमें एक प्लस लगा दिया जाता तो 2 पद हो जाता। 3 प्लस या माइनस की संख्या अधिक होगी तो अधिक होगा। तो इस तरह से हम आपको आगे जो है अगला सवाल बताने जा रहे हैं, उसको भी देखिए और कुछ सवाल बताएंगे। वैसे आपको पूरे सवाल इसके बताए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी तो कहीं कहीं मैं अंक सवाल में थोड़ा सा बदलाव करूंगा। तो ऐसा नहीं कि आपकी किताब का ही हर सवाल दिया जाए। दूसरा सवाल आप देखिए, 40 ए और 40 ए की घात 2, इसमें भाग देना है ऋण 10 ए की घात 1 से। यहाँ 10 ए से मैं इसके संख्या को भी बदल सकता हूँ, यहाँ 8 कर सकता हूँ, यहाँ 5 कर सकता हूँ, जो हमारी इच्छा हो हम उसे कर सकते हैं। अब यहाँ माइनस है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए। इसका हल देखिए, जब प्लस में माइनस का भाग होता है तो माइनस आता है। जैसे गुणा में जो नियम है वही भाग में भी नियम है। प्लस का अगर प्लस में गुणा होता है तो प्लस आता है, वैसे प्लस का अगर प्लस में भाग होता है तो भागफल भी प्लस आता है। तो आइए देखते हैं, 40 ए की घात 2, इसमें भाग देना है ऋण 10 ए से। अब चूंकि एक पदी का एक पदी में है तो 10
ए से ऋण 10 ए से भाग देंगे किसमें, हमको पहला भागफल के लिए 40 ए की घात 2 में ऋण 10 ए से भाग देना है। तो देखिए भागफल कैसे आएगा, 4 गुणे 10, 4 दहा में 40 और गुणे ए। अभी हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। अब इसको 10 है तो इसको सीधा -10 गुणे ए। इस ए से यह ए तो कट गया और इस 10 से यह 10 भी कट गया, लेकिन नीचे ऋण लगा हुआ है, इसलिए जो भागफल होगा ऋण होगा और 4 गुणे ए मतलब 4a। तो यहाँ भागफल हुआ ऋण 4a। अब ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इस प्लस को मैं लिख नहीं रहा हूँ। 4 का गुणा 10 में किया 4 दहा में 40, ए का गुणा ए में किया ए की घात 2। अब इसको घटाया तो ये घट गया, शेषफल हो गया 0। भागफल लिखा, भागफल यह बराबर हो गया ऋण 4a और शेषफल हो गया, शेषफल यह बराबर हो गया 0। तो इस प्रकार आपको मैंने एक सवाल और बताया। अब आप एक सवाल और देखिए, उस सवाल में दोनों इसे भाज्य कहते हैं और इसे भाजक कहते हैं, दोनों ऋणात्मक होंगे। जब दोनों ऋणात्मक होंगे तो उसका जो उत्तर आएगा, भागफल जो आएगा वह धनात्मक में आएगा। तो इस सवाल को भी आप तीसरे को भी देखिए और हम तीसरे को हल करने चल रहे हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तीसरा सवाल देखिए, 48 ए की घात 3 और यहाँ माइनस है। यहाँ घात कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, भागे। अब मैं यहाँ की संख्या को भी बदल रहा हूँ, ऋण 6 ए, इससे भाग देना है। हल देखिए, हल है, मैंने हर सवाल को किताब से बदला है क्योंकि किताब के सवाल को तो मैंने पहले पढ़ाया ही है। -48 ए की घात 3 में भाग देना है ऋण 6a से। अब देखिए पहला भागफल क्या मिलेगा, ऋण 48 ए की घात 3 और भागे ऋण 6a। 6 × 48 होता है। तो आपको मैं इसका गुणनखंड पूरा का पूरा अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 48 है, यहाँ इसको 2 से काट दिया तो 24 आया, 2 से काट दिया 12, 2 से काट दिया 6, 2 से काट दिया 3 और फिर 3 से काट दिया तो 1। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे भी कर सकते हैं। ऋण लिख दिया पहले ही, ऋण लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार और गुणे 3 और ए 3 बार, 1 2 और 3 बार ए और बटे 6 का भी हो जाएगा, ऋण कर दिया 2 गुणे 3, 6 का देखिए यहाँ से 2 गुणे 3 और गुणे ए। अब इस ए से पहला इस ए कट गया और ये 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया और यह ऋण भी ऋण से कट गया। अब आया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया और ए का 2 बार गुणा है तो ए की घात 2। अब यहाँ हो गया 8 ए की घात 2। अब इसका गुणा किया, ऋण का गुणा धन में हुआ तो ऋण 8 × 6 = 48 ए की घात 3 हो गया। अब हमने इसको घटाया तो इसका चिन्ह बदल गया, यहाँ प्लस हो गया। अब ये घट गए दोनों, एक प्लस हो गया एक माइनस, शेषफल हो गया 0। तो भागफल हो गया, भागफल यह बराबर हो गया 8 ए की घात 2 और शेषफल हो गया 0।
तो इस तरह से जितने भी सवाल हैं इसके वो किए जा सकते हैं, आपको कराया गया है, आपको करना है। तो आज यहीं तक इस प्रश्न संग्रह के सभी सवालों को आप करिएगा, जिसमें 7वां, 8वां, 9वां और 10वां निकाला गया है। धन्यवाद।